साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज मैं OROP सीरीज की नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में आप लोगों के सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे, चाहे आप आर्मी से हों, नेवी से हों, एयरफोर्स से हों और जेएसएल OR किसी भी रैंक के हों। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँ, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं और इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसका बेल का आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। देखते हैं आप लोगों के जो कमेंट आए हुए हैं उनके जवाब। तो साथियों, लेते हैं पहला कमेंट। ये पहला कमेंट है, इन्होंने लिखा है एक्स ऑनरेरी सूबेदार मेजर एक्स, लेंथ ऑफ सर्विस 27 ईयर्स 19 डेज, डेट ऑफ डिस्चार्ज 30 जून 2005, हाउ मच माई पेंशन बी OROP 3। तो इन्होंने OROP 3 की अपनी पेंशन पूछी है। ये ऑनरेरी सूबेदार मेजर से रिटायर्ड है, वाली पेंशन सर्विस इनकी 27 साल। देख लेते हैं इनकी पेंशन कितनी होगी OROP 3 में। देखिए, ऑनरेरी सूबेदार मेजर ग्रुप है इनका एक्स, इनकी पेंशन बढ़ेगी 38,331 रुपये प्लस DA, जबकि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 27 ईयर्स। अभी देखें अगला कमेंट। डियर सर, राम राम। आर के हवलदार, ग्रुप वाई, रिटायर्ड डेट 1 दिसंबर 2002, टोटल सर्विस 21 ईयर 4 मंथ एंड 15 डेज, OROP 3 में पेंशन डिसेबल, P2 परमानेंट 50% एज पर OROP 2, रिसीविंग बेसिक पे 22,144, डिसेबिलिटी 6644 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है, तो देख लेते हैं इनकी भी OROP 3 कितनी पेंशन होगी। देखिए, रैंक हवलदार, क्वालिफाइंग सर्विस 21.4 ईयर्स, इनका बेसिक पेंशन जो है 23,475 है अभी, प्लस DA इनका जो अभी बेसिक पे बनेगा वो बनेगा 23,475, ये बनेगा इनकी सर्विस का बेसिक पे। इसके बाद में जो इनका डिसेबिलिटी पेंशन है ये बनेगी 7,043 रुपये, ये होगी इनकी डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन दोनों को जोड़ने के बाद में इस पर DA लगा देंगे तो इनकी टोटल पेंशन ये बन जाएगी यहाँ पे। अभी देखें अगला कमेंट। जय हिंद सर, मैं 17 साल करके आया हूँ, नायक, TS प्लस मेडिकल डिसेबिलिटी, मेरी पेंशन कितनी होगी? तो साथियों, इन्होंने इसमें अपनी डिसेबिलिटी पेंशन की जानकारी नहीं दी है, इनकी डिसेबिलिटी कितने % थी। तो ये आगे अगला कमेंट करें और उसमें लिखें इनकी डिसेबिलिटी कितनी % थी और फुल डिटेल के साथ में पूरी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस डिसेबिलिटी प्रतिशत कितना है और किस ग्रुप से है, पूरा टोटल लिखें, तभी हम इनकी पेंशन की सही जानकारी दे पाएंगे। इस तरह से अगर अधूरी जानकारी आप देंगे और उसके आधार पर मैं आप लोगों को आपकी पेंशन बता दूंगा, तो वो पेंशन ठीक नहीं होगी, उस पेंशन में गड़बड़ी हो सकती है। देख लेते हैं अगला कमेंट। सर, 2020 में पेंशन आया, 17 साल 21 डेज, MSc पे हवलदार रैंक है, पे लेवल 5, OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी सर? तो इन्होंने भी OROP 3 में अपनी पेंशन पूछी है, तो देख लेते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। हवलदार MSc क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, इनकी बनेगी OROP 3 में बेसिक पेंशन 23,307 प्लस DA, अगर इसके ऊपर DA लगा देंगे टोटल पेंशन इनकी बन जाएगी। अभी देख लेते हैं अगला कमेंट। अगला कमेंट किसका है? सर गुड मॉर्निंग, मैं 30 अप्रैल 2021 को 24 ईयर सर्विस करके होनरेरी नायक सूबेदार से रिटायर हुआ हूँ। विद ग्रुप वाई OROP 3 में मेरा बेसिक पेंशन कितनी होगी और 50% डिसेबिलिटी पेंशन कितनी बनेगी OROP 3 में? जय हिंद। तो देख लेते हैं इनकी भी डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन कितनी होगी OROP 3 में। होनरेरी नायक सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर, डिसेबिलिटी 50%, तो इनका जो सर्विस एलिमेंट बनेंगे, सर्विस पेंशन बनेगी वो बनेगी 25,300।
और डिसेबिलिटी एलिमेंट बढ़ेंगे इनका 7,590। तो इन दोनों के ऊपर सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों के ऊपर डीए भी जोड़ा जाएगा। इन सभी को जोड़ने के बाद भी इनकी टोटल पेंशन बन जाएगी। अभी देखें अगला कमेंट। सर मैं 2006 का रिटायर्ड हूं, मेरी सर्विस 26.2 ईयर्स है। सूबेदार एक्स ग्रुप, अभी बेसिक पे 33,700 है। OROP 3 में कितनी बेसिक पे होगी? तो ये एक्स ग्रुप के हैं और इन्होंने OROP 3 में अपनी बेसिक पेंशन पूछी है। तो देख लेते हैं इनका भी OROP 3 का बेसिक पेंशन। जैसे कि इन्होंने लिखा सूबेदार एक्स ग्रुप, सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26.2 ईयर्स, ग्रुप एक्स, और इनका बेसिक पे है 36,366 रुपये OROP 3 का। अगर इसके ऊपर हम डीए जोड़ देंगे, डीए अगर हम इसको इसके ऊपर जोड़ देते हैं तो इनकी टोटल पेंशन बन जाएगी डीए सहित। अभी देखें अगला कमेंट। इन्होंने लिखा सर मैं डीएस से 10 साल सर्विस में मेडिकल बोर्ड आउट किया 2011 में, अभी मुझे 50% डिसेबिलिटी मिल रही है। मुझे MSCP के हिसाब से कितना पेंशन चाहिए, कृपया जानकर दीजिए। तो सबसे पहले मैं इनको बता देता हूं, इन्होंने मैसेज है वो ठीक प्रकार से नहीं लिखा है। मैसेज में इन्होंने शुरू में लिखा है डीएस से, तो यहाँ पर ये डीएस से क्या मतलब है इनका? डीएस से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। डीएस से यहाँ डिसेबिलिटी सर्विस है या डीएससी लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इनका मैसेज कन्फर्म नहीं हो रहा है। तो इस मैसेज को कन्फर्म करके लिखें क्या या डिसेबल सर्विस है या डीएससी है, जो भी है। बाकी चीज़ें तो इन्होंने ठीक लिखी हैं, लेकिन अगले कमेंट में लिखें, पूरी डिटेल में जानकारी दें अपनी और पूरा क्लियर करके लिखें, तभी मैं इनकी पेंशन के बारे में सही से जानकारी दे पाऊंगा। देखिए अगला कमेंट। गुड मॉर्निंग सर, सूबेदार सत्येंद्र सिंह चौहान, बेसिक पे 30,200, डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/8/2022, सर्विस 28 ईयर्स एंड 25 डे, ग्रुप वाई OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी? तो देख लेते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। तो दोस्तों इनकी OROP 3 में पेंशन बनेगी 30,269 रुपये प्लस डीए, इतनी इनकी पेंशन बनेगी। देखिए अगला कमेंट। सर माई टोटल सर्विस 20 ईयर्स 26 डेज, सर OROP 3 में बेसिक पेंशन कितना होगा? तो इन्होंने भी अपना जो मैसेज लिखा है वो अधूरा लिखा है, इन्होंने अपना रैंक नहीं लिखा है इसमें। जब ये अधूरी जानकारी देंगे तो हम किस प्रकार से इनकी पेंशन बता सकते हैं? जब इन्होंने अपना रैंक ही नहीं लिखा तो किस रैंक की पेंशन बताएं? तो इन सभी में कहना चाहूँगा अपना पूरा डिटेल के साथ में लिखें, अपना रैंक लिखें, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस लिखें, अपना ग्रुप लिखें, अगर डिसेबिलिटी पेंशन आए हैं तो डिसेबिलिटी पेंशन भी लिखें, और अगर डिसेबिलिटी पेंशन में अगर वार इंजरी है इनकी तो वो लिखें, कितने % इनकी डिसेबिलिटी है वो लिखें। तो सारी चीज़ें ये अपनी लिखकर कंप्लीट मैसेज करें, तभी मैं आपकी पेंशन के बारे में बता सकता हूँ। देखिए अगला कमेंट। सर होनारिया नायक सूबेदार 24 मार्च की पेंशन कितनी होगी? ये भी होनरेरी नायक सूबेदार लिखना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं समझ गया हूँ इनका, इन्होंने अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है होनरेरी नायक सूबेदार की। तो देख लेते हैं इनकी पेंशन। होनरेरी नायक सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 25,300 प्लस डीए, ये होगी इनकी OROP 3 की पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट। सर मैं होनरेरी नायक सूबेदार या GP फुल सर्विस, वाई ग्रुप फुल सर्विस 24 ईयर्स एंड 4 डेज, मुझे कितना पेंशन मिलेगा OROP 3 में बताएं सर। तो ये भी होनरेरी नायक सूबेदार से पेंशन आए हैं, 24 साल इन्होंने सर्विस की है और इन्होंने भी अपना OROP 3 का पेंशन पूछा है। तो देख लेते हैं इनकी पेंशन। होनरेरी नायक सूबेदार क्वालिफाइंग 24 ईयर्स, इनकी पेंशन में बढ़ेगी 25,300 प्लस डीए। अभी देखें अगला कमेंट। राम राम सर, मैं TS नायक राजेंद्र कुमार, सर्विस 16 साल 8 महीना 16 दिन, OROP 3 में मेरी कितनी बेसिक पेंशन होगी? अभी मेरी 20,194 है। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की
पेंशन पूछी है, तो देख लेते हैं इनकी वो आरोपी 3 की पेंशन। नायक टीएस क्वालिफाइंग सर्विस 16.8 ईयर्स, वो आरोपी 3 की बेसिक पेंशन इनकी बनेगी 22,175 प्लस डीए। इसके बाद देखें अगला कमेंट, अगला कमेंट किसका आया है। अगला कमेंट में लिखते हैं, सर राम राम, मैं 22 साल 12 दिन सर्विस एसीपी नायक रिटायर्ड हूँ विद डिसेबिलिटी 40%, मार्च 2008 का रिटायर्ड, बेसिक 21,244, डिसेबिलिटी 6334 है। इसके हिसाब से प्लीज बताएं कितना बेसिक पेंशन बनेगा वो आरोपी 3 में। तो इन्होंने जैसे बताया है इनका डिसेबिलिटी 40% है, तो दोस्तों 20% से लेके और 50% तक सभी 50% में आते हैं, इसलिए इनकी 40% जो है वो 50% में गिनी जाएगी। तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। नायक एसीपी 22 ईयर्स डिसेबिलिटी से आए हैं, इनका जो सर्विस पेंशन होगी, सर्विस एलिमेंट बनेंगे वो बनेंगे 23,925 प्लस डीए, और जो डिसेबिलिटी एलिमेंट बनेंगे वो बनेंगे 7175 रुपये प्लस इसके ऊपर भी डीए लगेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट दोनों को जोड़ने के बाद डीए लग जाएगा, तो इनका टोटल पेंशन बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला कमेंट। सर मैं भगीरथ शर्मा होनरेरी नायब सूबेदार 26 ईयर्स, मेरी बेसिक पेंशन 23,750 है। ओआरपी 3 में कितनी बेसिक पेंशन होगी, तो देखिए इनका भी बेसिक पेंशन। होनरेरी नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, ओआरपी 3 में बेसिक पे बनेगा 27,625 प्लस डीए। देखिए अगला कमेंट। सर आई एम रिटायर्ड 26 ईयर 7 मंथ, माई डिसेबिलिटी 50%, ओआरपी 3 पेंशन, हाउ मच माई रैंक इज सूबेदार जॉन जोसफ, ओआरपी 3। तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन, इनकी भी डिसेबिलिटी पेंशन है और सर्विस पेंशन 50% डिसेबिलिटी है इनकी भी। सूबेदार 26.7 ईयर्स डिसेबिलिटी पेंशन, तो इनका सर्विस एलिमेंट बनेंगे 30,269 रुपये, ये डिसेबिलिटी एलिमेंट है, सर्विस एलिमेंट है दोस्तों, ये है डिसेबिलिटी एलिमेंट, ये बनेंगे 9,081 रुपये प्लस इनके ऊपर डी है, इतनी पेंशन इनकी बनेगी। देखिए अगला कमेंट। व्हाट अबाउट पेटी ऑफिसर इन नेवी विद सर्विस ऑफ 15 ईयर्स, ये नेवी में पेटी ऑफिसर हैं जो हवलदार के समकक्ष रैंक आता है। तो देख लेते हैं इनका भी बेसिक पेंशन कितना होगा ओआरपी 3 में। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 15 ईयर्स, पेटी ऑफिसर 15 ईयर्स, तो इनका बेसिक पे होगा ओआरपी 3 में 23,307 प्लस डीए। देखते हैं अगला कमेंट। जय हिंद सर, मेरी मदर नॉर्मल फैमिली पेंशन ले रही है, फादर रिटायरमेंट 1992, सर्विस 24 ईयर्स 11 मंथ, प्लीज माई मदर पेंशन इज ओआरपी 3। तो देख लेते हैं इनकी भी ओआरपी 3 की टोटल पेंशन कितनी बनेगी। इन्होंने टोटल पेंशन पूछी है अपनी डीए सहित। फैमिली पेंशन सर्विस 24.11 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 18,162 रुपये प्लस डीए, इतनी बनेगी इनकी टोटल पेंशन। और अगर इस पर पूरा डीए जोड़ देते हैं, इनका डीए बनेगा 50% के हिसाब से 9,081 रुपये। तो इनका बेसिक पेंशन और डीए जोड़ने के बाद इनकी बनेगी 27,243 रुपये पेंशन, टोटल पेंशन इनकी कितनी बन जाएगी। अभी देखें अगला कमेंट। जय हिंद साहब, 28 ईयर्स नायब सूबेदार से पेंशन आया हूँ 31 मार्च 2024 में, वाई ग्रुप पेंशन कितना होगी मेरी। पेंशन 27,100 अभी आ रही है। तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। नायब सूबेदार 28 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 28,450 प्लस डीए, इतनी इनकी पेंशन बन जाएगी।
अभी देखिए अगला कमेंट। सर गुड मॉर्निंग, मेरी सर्विस 24.5 मंथ है। मैं बेसिक पेंशन 22,007 है। ऑलरेडी नायब सूबेदार रिटायर हूँ। ग्रुप वाई। मेरी आरोपी 3 में बेसिक कितनी होगी? रिटायर 2003 का हूँ। ऑनरेडी नायब सूबेदार से रिटायर्ड हूँ। मेरी पेंशन 22,007 है, ग्रुप वाई। तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। ऑनरेडी नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24.5 ईयर। इनका बेसिक पेंशन बन जाएगा 27,308 रुपये। ये होगा इनका आरोपी का बेसिक पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट। सर आई एम लॉन्च सर आई एम एक्स LAC 6.5 ईयर सर्विस 100% डिसेबिलिटी। प्रेजेंट सर्विस एलिमेंट 15,400, डिसेबिलिटी एलिमेंट 9,600। और इन्होंने आगे लिखा है CAA 6750। प्लीज मेंशन द एलिजिबल आरोपी 3। थैंक यू सर। अब इन्होंने यहाँ पे एक चीज लिख दिया है CAA। तो यहाँ पे पेंशन में इस प्रकार का तो कोई कुछ नहीं मिलता। CAA जो इनको यहाँ पर 6750 रुपये इन्होंने दिखाया हुआ है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ इन्होंने CAA क्या लिखा हुआ है। तो आप अगले मैसेज में पूरा समझा कर लिखे, फुल फॉर्म में लिखें क्या लिखना चाहते हैं, इसका CAA का क्या मतलब है, तभी मैं आपकी ठीक से पेंशन बता सकूँगा। अभी देखिए अगला कमेंट। नायब सूबेदार SS दैया सर्विस 26 ईयर्स, हाउ मच पेंशन इन OROP 3। तो ये नायब सूबेदार से पेंशन आए हैं क्वालिफाइंग सर्विस से 26 ईयर्स। देख लेते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, इनका OROP 3 का बेसिक पे 27,625 प्लस DA, ये बनेगी इनकी पेंशन। अभी देखें नेक्स्ट कमेंट। सर मैं नेवी में 26 ईयर्स 15 डेज सर्विस किया, रैंक पेटी ऑफिसर। मेरा पेंशन कितना होगा? ज्वाइन किया डिस्चार्ज 30/4/2008 को। चलो कुल मिलाकर इतना है। मैं इनका मैसेज समझ पा रहा हूँ। इन्होंने अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है और ये पेटी ऑफिसर से रिटायर्ड हैं। इनकी सर्विस है 26 साल 5 दिन। तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। ये पेटी ऑफिसर यानी कि पेटी ऑफिसर जो होता है आर्मी में, जो हवलदार होता है उसके समकक्ष रैंक होता है नेवी में। पेटी ऑफिसर 24 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, इनका पेंशन बनेगा 24,900 प्लस DA। इतनी बनेगी इनकी OROP 3 की पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट। सर मैं DSC में 16 साल सर्विस करके आया हूँ, OROP 3 का पेंशन बताओ। तो ये DSC के हैं और नायक है। तो अभी मैं DSC वाले की पेंशन बता देता हूँ आपको। नायक DSC 16 ईयर्स, तो इनकी पेंशन बनेगी 20,725 प्लस DA। इतनी बनेगी OROP 3 की पेंशन। अभी देखिए अगला कमेंट। OROP 3 में लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से बेसिक नहीं है क्या? नायक वाई 15 साल से 21.5, एक बेसिक पे 22,175। और नायक 22 से ईयर्स के बाद 23,900। क्या दो ही बेसिक पे के हिसाब से OROP 2 में नायक का अलग अलग से बेसिक पे नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो OROP 3 में जो आपको पेंशन दी जाती है वो एक एवरेज के हिसाब से दी जाती है। आपको औसत के हिसाब से आपका रिवीजन किया जाता है। जैसे कि इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहला वीडियो में इन्होंने मुझे कमेंट किया था, मैंने इनकी पेंशन बताई थी, तो इन्होंने उस कमेंट के बाद जवाब दिया है। क्योंकि 15 से 21.5 साल तक नायक की बराबर पेंशन रहेगी और उसके बाद वाले की अलग पेंशन रहेगी। इस तरह से हर रैंक में अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप के हिसाब से ही सभी की पेंशन है। इसमें ये नहीं है कि जैसे 15 से लेके किसी में 18 साल तक का ग्रुप है, किसी में 18 से लेके 24 तक का, इस तरह से अलग अलग
रैंक में अलग अलग ग्रुप है, ग्रुप वाइज ही पेंशन है। ये नहीं है कि आपकी सर्विस 15 साल है और दूसरे की 16 साल है, 16 की अलग है, 17 की अलग है, 17 की, इस प्रकार से नहीं है। 5-5, 6-6 साल के एक ग्रुप बनाए हुए हैं। देखिए अगला कमेंट। सर माई रैंक इज नायक नोट सिपाही, प्लीज चेक अगेन, गुरबचन गिल। तो साथियों, इन्होंने जब पहले कमेंट किया था तो इन्होंने यही कमेंट लिखा था, लेकिन मैं गलती से इनकी जो पेंशन है वो सिपाही के आधार पर बता दी थी। क्यों दोस्तों, मेरे से भी गलती हो सकती है, इसलिए मेरी मिस्टेक है। मैंने इनको यही मैसेज दिया है, सर माई मिस्टेक, मेरी मिस्टेक हो गई है, इसलिए इनकी मैं नायक की पेंशन बता देता हूँ। और इनका जो ग्रुप है एक्स है। तो इनकी टोटल पेंशन होगी 26,152 प्लस डीए। ये होगी नायक रैंक की एक्स ग्रुप वाले की। देखिए अगला कमेंट। जय हिंद सर, नायक एस के अजूल सर्विस 24 ईयर्स 4 डे, रिटायरमेंट डेट 28 फरवरी 2021, बेसिक पे 24,400 एंड डिसेबल 14,640, ग्रुप वाई। मेरा ओ आर ओ 3 में कितना पेंशन बनेगा सर? तो देख लेते हैं इनका भी ओ आर ओ 3 का पेंशन। नायक 24 ईयर्स, दोस्तों इनकी सर्विस पेंशन बनेगी 25,300 प्लस डीए। और इनकी डिसेबिलिटी जो एलिमेंट बनेंगे वे बनेंगे 15,168। तो 15,168 प्लस 25,300 दोनों को जोड़कर डीए जोड़ देंगे तो इनकी टोटल पेंशन निकल आएगी। देखिए अगला कमेंट। सर 24 ईयर्स सर्विस रिटायरमेंट दिसंबर 2019, ओ आर ओ पी 3 में कितना पेंशन बनेगा? हवलदार से पेंशन आए हैं, देखते हैं इनका भी पेंशन। हवलदार 24 ईयर्स, बेसिक पे बनेगा 24,900 प्लस डीए, नहीं होगी इनकी ओ आर ओ पी 3 की पेंशन। अभी देखिए अगला कमेंट। जय हिंद सर, नायक रणजीत विश्वास, बेसिक पे 23,023 एंड डिसेबल बेसिक 6,902, रिटायरमेंट जुलाई 2018, ओ आर ओ 3 में कितना बेसिक पे होगा? तो सैनिक भाइयों, इन्होंने भी पूरी डिटेल अपनी लिखी है, लेकिन ये नहीं लिखा है कितने साल नौकरी की है, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है। तो जब तक ये अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं बताएंगे तो हम इनकी पेंशन इनको नहीं बता सकते। अगर हम बताएंगे भी तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि हमें इनकी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं पता है। तो ये अगला कमेंट करें, उसमें पूरी फुल डिटेल अपनी दें क्वालिफाइंग सर्विस सहित। देखिए अगला कमेंट। पेटी ऑफिसर फ्रॉम इंडियन नेवी वाई ग्रुप पुट 19 ईयर्स 3 मंथ सर्विस वी आर एस ऑन 30 नवंबर 2000, हाउ मच बी माई बेसिक इन द ओ आर ओ पी 3, प्रेजेंट बेसिक पे 22,007। तो इन्होंने भी अपना ओ आर ओ पी 3 का बेसिक पे पूछा है। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट आए हैं, जिसको हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कहते हैं, लेकिन ये 2000 में आए हैं, इसलिए 1 जुलाई 2014 से पहले वालों को सभी को ओ आर ओ पी 3 प्रीमेच्योर को भी लागू है। तो देखते हैं इनका बेसिक पे। पेटी ऑफिसर 19.3 ईयर्स, ओ आर ओ पी 3 में इनका बेसिक पे बनेगा 23,475। इसके ऊपर डीए जोड़ने के बाद इनका बेसिक पे हो जाएगा 23,475 प्लस डीए, टोटल इनका पेंशन बन जाएगा पेटी ऑफिसर 19.3 ईयर्स का। देखिए अगला कमेंट। डेट ऑफ इनरोलमेंट 9 फरवरी 1991, डेट ऑफ डिस्चार्ज 24 मई 2002 को आया था। इन्होंने भी मैसेज में अपना रैंक नहीं लिखा है, तो जब रैंक नहीं लिखा, अधूरा मैसेज लिखेंगे तो किस प्रकार से मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी। अगले मैसेज में आप फुल डिटेल के साथ लिखें, अपना रैंक भी लिखें, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस भी लिखें, अपना ग्रुप भी लिखें, अगर आप डिसेबिलिटी पेंशन चाहे हैं तो वो भी लिखें। अगर आप सही जानकारी देंगे तो आपको सही पेंशन की जानकारी हम दे सकते हैं। अगर आपकी जानकारी गलत होगी तो आपकी पेंशन की डिटेल भी पूरी गलत हो जाएगी। देखते हैं अगला मैसेज। सर माई सर्विस 24 ईयर्स एक्स ग्रुप रिटायर जुलाई 2010, हॉनरेरी नायक सूबेदार, पेंशन कितनी बनेगी? बेसिक अभी बेसिक पे 28,625। तो ये एक्स ग्रुप से हैं, हॉनरेरी नायक सूबेदार। तो इनकी पेंशन देख लेते हैं। हॉनरेरी नायक सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, इनकी टोटल पेंशन बनेगी 28,098 रुपये प्लस डीए।
इनकी OROP3 की पेंशन हो जाएगी। अभी देखें अगला कमेंट। सर मैं हवलदार 1988 का रिटायर्ड हूँ, सर्विस 21 साल 1 महीना 15 दिन, बेसिक पे 22,007, OROP3 में कितनी पेंशन होगी? तो देख लेते हैं हवलदार साहब की क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल है, तो इनकी OROP3 में कितनी पेंशन होगी? हवलदार 21.1 ईयर्स, OROP3 में पेंशन होगी 23,475 प्लस DA। देखिए नेक्स्ट कमेंट। सर सूबेदार 30 ईयर्स 15 डेज सर्विस, एक्स ग्रुप OROP2 में बेसिक पेंशन 36,425, प्लीज इंटीमेट OROP3 पेंशन। देख लेते हैं इनकी भी पेंशन, ये भी एक्स ग्रुप से है। सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स, एक्स ग्रुप, इनकी पेंशन मिल जाएगी 28,308 प्लस DA। सॉरी दोस्तों, 38,308 प्लस DA। ये लिखने में यहाँ से कुछ त्रुटि हो गई है मेरे से, यहाँ पर 38,000 है, 38,308 प्लस DA। देखते हैं अगला कमेंट। गुड मॉर्निंग सर, TS नायक 20 ईयर्स 15 डे, वाई ग्रुप, MSCP 1, पेंशन OROP3। नायक TS है, इनको MSCP मिला है, तो इन्होंने भी अपनी OROP3 में पेंशन पूछी है। तो नायक TS MSCP 20 ईयर सर्विस, इनकी बढ़ेगी 23,475 प्लस DA। देखिए अगला कमेंट। सर मैं एक्स सूबेदार SC लतीफ, ग्रुप एक्स ग्रुप EME सर्विस 30 ईयर्स 1 डेज, सर मेरा OROP3 में कितना बेसिक पेंशन होगा बताएं सर प्लीज। ये भी एक्स ग्रुप के हैं, क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स है और EME से हैं। ये सूबेदार साहब हैं, सूबेदार 30 ईयर्स, ग्रुप एक्स, OROP3 में पेंशन मिल रहा है इनकी 38,308 प्लस DA। ये होगी OROP3 की इनकी पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट। गुड मॉर्निंग सर, मैं हवलदार वाई ग्रुप रिटायर्ड 1/3/2007, सर्विस 22 ईयर्स 4 मंथ, प्रेजेंट बेसिक पे 22,257 है, OROP3 में कितनी बेसिक पेंशन होगी? देखते हैं इनकी भी OROP3 की बेसिक पेंशन। हवलदार 22.4 ईयर्स, OROP3 में बेसिक पेंशन होगी 23,475 प्लस DA। अभी देखते हैं अगला कमेंट। कृष्णानंदन प्रसाद नायक TS सर्विस 19 ईयर्स, OROP3 में कितना पेंशन होगा? नायक TS 19 ईयर्स 22,175 प्लस DA होगा इनका OROP3 का पेंशन। गुड मॉर्निंग सर, मैं नायब सूबेदार 19 साल 6 मंथ 2003 31 मार्च को आया हूँ, वाई ग्रुप कितनी पेंशन होगी OROP3 में? तो इनकी OROP3 में पेंशन होगी 27,308 प्लस DA। देखे अगला मैसेज। जय हिंद सर जी, MSCP नायब सूबेदार बलबीर सिंह, सर्विस 24 ईयर्स, ग्रुप वाई 2018, रिटायर्ड हूँ, OROP3 में कितना पेंशन होगा विद वार इंजरी पेंशन? 40%। तो इनको वार इंजरी पेंशन है इनकी 40%, तो इन्होंने अपना टोटल पेंशन पूछा है। तो देख लेते हैं इनका भी पेंशन। ये देखिए नायक सूबेदार MSCP 24 ईयर, डिसेबिलिटी पेंशन 40%। तो इनका सर्विस एलिमेंट बनेगा 27,308 प्लस DA, और इनका डिसेबल एलिमेंट बनेगा 16,387 रुपये। ये बनेगी इनकी OROP3 की पेंशन। देखिए अगला कमेंट। सर जी नमस्कार, मैं NCE सर्विस 37 ईयर्स 19 डे, रिटायरमेंट 2022, 31/9 बैक पे 23,850 है, OROP3 में कितना मिलेगा? तो इनका बनेगा OROP3 में 25,317 प्लस DA। देखिए अगला कमेंट। जय हिंद सर, मैं सूबेदार से 28 ईयर सर्विस करके रिटायर्ड हूँ, 31 अक्टूबर
22 को मेरा ORP3 में पेंशन कितना होगा। देख लेते हैं इनका भी पेंशन। सूबेदार 28 ईयर्स, इनका होगा 28,450 प्लस DA। देखिए अगला मैसेज। सर मैं एक्स रिक्रूट दीपक चंद्रन, आई हैव ओनली 1 ईयर सर्विस, माई सर्विस एलिमेंट इज 13,800 प्लस DA एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट इज 4558 प्लस DA। व्हाट इज विल बी माई पेंशन। तो देखते हैं इनकी भी कितनी पेंशन बनेगी। रिक्रूट 1 ईयर्स सर्विस एलिमेंट बनेंगे इनके 15,100। पहले कितने थे इनके सर्विस एलिमेंट, पहले थे 13,800, 13,800 से 15,100 हो जाएंगे बढ़कर। डिसेबिलिटी एलिमेंट हो जाएंगे इनके 5,078 रुपये प्लस DA। इतनी होगी इनकी ORP3 की पेंशन। देखिए अगला मैसेज। सर मेरी 28 ईयर रैंक में नायब सूबेदार, मेरी ORP3 में कितनी पेंशन बनेगी। नायब सूबेदार 28 ईयर्स, ORP3 का बेसिक पे 28,450 प्लस DA, ये इनकी ORP3 की पेंशन है। अगला कमेंट। आई एम रिसीव नायक ग्रुप वाई सर्विस 22 ईयर्स, ORP3 कितनी होगी पेंशन। देख लेते हैं इनकी। नायक 22 ईयर्स, ORP3 23,925 प्लस DA, इतनी इनकी पेंशन हो जाएगी। अभी देखिए अगला मैसेज। सर जी जय हिंद, मैं नायक MSCP हवलदार सर्विस 17 ईयर्स, ग्रुप वाई टाइम, बेसिक पेंशन 21,782, डिसेबिलिटी पेंशन है 6535, ORP3 में कितनी होगी प्लीज रिप्लाई। फयाज अहमद, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, बारामूला। तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। ये है हवलदार MSCP 17 ईयर्स, और ये डिसेबिलिटी पेंशन आए हुए हैं, डिसेबिलिटी से आए हैं पेंशन। इनकी जो पेंशन बनेगी सर्विस पेंशन वो बनेगी 23,307, और जो डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी वो बनेगी 6,993 प्लस DA। अभी देखें अगला कमेंट। सर 16 ईयर हवलदार नेवी, हाउ मैनी पेंशन रिसीव इन ORP3। हवलदार नेवी 16 ईयर्स, इनकी ORP3 में हो जाएगी 23,307 प्लस DA। सर आई हैव कंप्लीट 15 ईयर्स 12 डे, ग्रुप X नेवी, रैंक चीफ CHEP, इक्विवेलेंट नायब सूबेदार 9, बेसिक पे 27,500, रिटायरमेंट डेट मार्च 2000। प्लीज टेल मी माई पेंशन इन ORP3। तो जैसे इन्होंने लिखा है CHEP नेवी में, और ये नायब सूबेदार के इक्विवेलेंट इन्होंने लिखा है, तो 15 ईयर्स के हिसाब से इनकी पेंशन बनेगी 27,034 रुपये प्लस DA। और इन्होंने जो पहले अपनी पेंशन जो इनको मिल रही है वो लिखी है 27,500, और हमारे हिसाब से इनकी 27,034 बन रही है। तो हमारे हिसाब से इनकी पेंशन घट रही है। या तो इन्होंने जो लिखा है नायब सूबेदार के इक्विवेलेंट होता है रैंक, या ये तो गलत लिखा है, ये कोई इनको मिस्टेक हुई है, इसलिए इनकी पेंशन अभी के हिसाब से तो ज़्यादा ही आ रही है। इनकी पेंशन बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। देखते हैं अगला मैसेज। सर मैं 1998 का रिटायर हूँ, सर्विस 24 ईयर्स 11 डेज है, ORP3 में बेसिक पे कितनी होगी। तो आपने अपना रैंक नहीं लिखा है, इनकम्प्लीट जानकारी लिखी है। तो आप पूरी जानकारी दें हमें, पूरा अपना रैंक, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस, अपना ग्रुप, पूरी जानकारी दें, तभी हम आपकी पेंशन के बारे में बता पाएंगे। देखते हैं अगला कमेंट। सर IMX ग्रुप सूबेदार 30 साल 22 डे सर्विस, कैन यू टेल मी ORP3 बेसिक पे। इन्होंने भी अपना ORP3 का बेसिक पे पूछा है। तो सूबेदार 30 ईयर्स, ग्रुप है X, इनकी ORP3 में बेसिक पे हो जाएगी 38,308 प्लस DA। अगला कमेंट। सर सिपाही 18 ईयर सर्विस रिसीव्ड ऑन 1 फरवरी 1982, नाउ माई बेसिक पेंशन इज 18,807, हाउ मच पेंशन गेट ऑन ORP3। तो ये भी 18 ईयर सर्विस करके आए हैं सिपाही से, और अभी इनकी जो बेसिक पेंशन है वो है 18,807। तो ये इन्होंने ORP3 की बेसिक पेंशन पूछी है
तो सिपाही 18 ईयर्स, इनकी OROP 3 की बेसिक पेंशन हो जाएगी 20,450 प्लस DA। अभी देखते हैं अगला कमेंट। सर JS कोंडाल ex-CPO रिटायर्ड आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ सर्विस एट प्रेजेंट ड्राइंग 24,825, प्लीज गिव मी पेंशन इन OROP 3। तो इनकी देख लेते हैं पेंशन। CPO 21 ईयर्स, इनकी बनेगी 27,308 प्लस DA। ये CPO रैंक होता है, आर्मी में नायब सूबेदार के बराबर होता है। देखते हैं अगला कमेंट। जय हिंद सर, एक्स नायब सूबेदार प्रमोद सिंह, मैं 23 ईयर सर्विस डिसेबिलिटी 50% के साथ रिटायरमेंट हूँ। OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी प्लीज बताएं। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 23 ईयर्स, डिसेबिलिटी है इनकी 50%, तो इनकी सर्विस पेंशन बनेगी 25,300 प्लस DA और डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी 7,550 रुपये, यानी कि 7,550। 7,550 और 25,300 को जोड़ने के बाद इनका टोटल बेसिक पे हो जाएगा और इसके ऊपर DA लगा दिया जाएगा, उतनी दिन की पेंशन बनेगी। अगला कमेंट। सर अजीत सिंह सर्विस 17.6 मंथ, GD सर OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी। हवलदार 17.6 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 23,307 प्लस DA। देखते हैं अगला कमेंट। सर नमस्कार सर, मैं 1999 का हवलदार रिटायर हूँ। मेरा क्लास पे जब मैं पेंशन आया था उस PPO में मेरा क्लास पे 40 मिल रहा था। अब मेरी कोरेंडम PPO में नॉशनल पे 200 MSP 500 दिखा रहा है और PPO में मेरी पेंशन 22,007 और FM में 1,000 रुपये, टोटल 34,011 मिल रहा है। सर इसमें क्लास पे तो नहीं है, तो सर मैं Y ग्रुप का हवलदार हूँ। सर मुझे क्लास पे लागू है। प्लीज़ सर आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बताएं कि मैं CPG ग्राम में कंप्लेंट डाल सकता हूँ। सर मेरा मार्गदर्शन करें प्लीज़ सर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो OROP 3 में जो पेंशन दी जा रही है वो अलग अलग ग्रुप वाइज दी जा रही है। जैसे कि 15 से 18.5 साल तक का हवलदार का एक ग्रुप है, दूसरा 18.5 से 22 साल तक का दूसरा ग्रुप है, दूसरा 22 साल से ऊपर वाला का तीसरा ग्रुप है। ये हर ग्रुप को बराबर दी जा रही है, चाहे उस ग्रुप में 15 से 18.5 तक किसी की भी नौकरी 15 हो, 16 हो, 16.5 हो, 17 हो, 18 हो, सबकी पेंशन बराबर होगी। तो इसमें आपकी क्लास पे का तो कोई पर्सन ही नहीं उठता। और आपने इसमें जो मेडिकल अलाउंस 1,000 लिखा है आप FM में, अगर आप ECHS फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं तो आपको FM में मिलेगा। अगर आप ECHS फैसिलिटी ले रहे हैं तो आपको FM में नहीं मिलेगा। तो ये है उसकी बात। अगर आप नई फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं तो आपको FM में मिलेगा, लेकिन इसमें सभी की पेंशन बिल्कुल बराबर करी गई है। उसमें यह नहीं है कि आपको कितना क्लास पे पहले मिल रहा था, 40 मिल रहा था या 200 मिल रहा था, लेकिन अभी इन्होंने जो रिवीजन किया है उसमें एक औसत के आधार पर सबकी पेंशन सेट की है। तो अगर आप CPG ग्राम में कंप्लेंट डालेंगे, कंप्लेंट तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आपका पेंशन इसमें बढ़ने वाला नहीं है। देखते हैं अगला कमेंट। सर जय हिंद सर, मैं सिपाही वेद सिंह, मैं 100% वार डिसेबल हूँ। 10/5/2000 का मेरी सर्विस 6 साल 91 दिन से मेरी पेंशन कितनी होगी बताएं सर। ये है वेद प्रकाश जी की पेंशन, 100% डिसेबल है, वार इंजरी पेंशन है इनके 100%। और इनकी सर्विस 6.3 ईयर सिपाही से रिटायरमेंट आए हैं, तो इनकी टोटल पेंशन होगी 33,526 रुपये प्लस इसके ऊपर DA लगा लो। टोटल इनकी पेंशन इतनी बन जाएगी 33,526 रुपये। देखिए अगला कमेंट। मैं TS नायक राजेंद्र कुमार, सर्विस 17 साल 8 महीना 16 दिन, बेसिक पे कितनी होगी OROP 3 में। नायक TS 17.8 ईयर्स, OROP 3 की बेसिक पेंशन 22,175 प्लस DA।
इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट, LDTS नायक रैंक सर्विस 17 ईयर्स 22 दिन, मेरी पेंशन के कितनी होगी? नायक LDTS यानी कि LD जो होता है आर्मड में होता है, LDTS नायक है, 17 साल सर्विस है, इनकी बढ़ेगी 22,175 प्लस डी है। देखें अगला कमेंट, जय हिंद सर, हवलदार दिलबाग सिंह वाई ग्रुप MSCP नायक सूबेदार 21 ईयर्स 6 मंथ सर्विस, रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2007, सर्विस प्लस डिसेबिलिटी पेंशन 50%, नाउ आई है 22,961 प्लस 6,012 DP, प्लीज टेल मी करेक्ट पेंशन ORP 3। तो इन्होंने भी ORP 3 की पेंशन पूछी है। नायब सूबेदार, नायब सूबेदार उनको नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है क्योंकि ये MSCP से आए हैं, नहीं डिसेबिलिटी पेंशन है 50%। तो इनके सर्विस एलिमेंट होंगे 27,308 और डिसेबिलिटी एलिमेंट होंगे 8,193 रुपए। दोनों को जोड़ने के बाद इनकी टोटल पेंशन मिल जाएगी। अगला कमेंट है, सर राम राम, मैं नायक ACP 22 साल 12 दिन 2008 में ORP 2 का बेसिक पे 21,244 का है, क्या सही है? ORP 3 में कितनी पेंशन होगी? तो आपका जो पहले बेसिक पे है बिल्कुल सही है, जो आपने बताया है 21,244। ORP 3 की पेंशन पूछी है। नायक ACP 22 ईयर्स 23,925 प्लस डी आपकी ORP 3 की पेंशन है। अगला कमेंट है, वारंट ऑफिसर एक्स ग्रुप 32 ईयर सर्विस, रिटायर्ड 2003, सोल्ड माई पेंशन इज ORP 3 बेसिक पे आई एम ड्रॉइंग 35,063 रुपए इनकी करेक्ट बेसिक। तो ये भी 35,063 रुपए ले रहे हैं ORP 2 के हिसाब से। ORP 3 की पेंशन इन्होंने पूछी है, करेक्ट पेंशन कितनी होगी? वारंट ऑफिसर यानी कि वारंट ऑफिसर जो होता है नेवी में होता है, आर्मी के सूबेदार के समकक्ष रैंक होता है, 32 ईयर सर्विस है, ग्रुप एक्स है, इनकी जो पेंशन होगी 38,308 प्लस डी है, ये इनकी पेंशन होगी। राम राम सर जी, मैं नायक वाई ग्रुप सर्विस 19 ईयर्स 6 महीने, डिसेबिलिटी 50%, मेरी पेंशन कितनी होगी? नायक 19.4 ईयर्स, ये भी डिसेबिलिटी पेंशन आए हैं, तो इनकी पेंशन होगी, सर्विस पेंशन जो है इनकी 22,175 प्लस डी है और डिसेबिलिटी पेंशन 66,53 रुपये प्लस डी है, इतनी इनकी पेंशन हो जाएगी ORP 3 में। अभी देखिए अगला कमेंट, सूबेदार RK तोमर एक्स ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस 27.1 ईयर्स, रिटायर्ड ऑन मार्च 2023, डिसेबिलिटी 20%, प्लीज टेल मी ORP 3 पेंशन। तो इन्हें 20% डिसेबिलिटी मिली है। तो दोस्तों जो 20% डिसेबिलिटी भी है अभी वो 50% में राउंड ऑफ होती है, 20 से लेकर 50% तक 50% में आती है, तो इनकी डिसेबिलिटी 50% गिनी जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं इनके ORP 3 में बेसिक पेंशन, सूबेदार 27.1 ईयर्स, इनकी डिसेबिलिटी 20% है तो 50% में आएगी। तो इनका सर्विस पेंशन होगा 30,269 रुपये प्लस डी है, डिसेबिलिटी पेंशन होगा 9,081 रुपये प्लस डी है, इतनी इनकी ORP 3 में पेंशन हो जाएगी। अभी देखें लास्ट मैसेज, सर मेरा 2 ईयर्स का जॉब करके सर्विस विद डिसेबिलिटी पेंशन आया हूँ, मेरी अभी बेसिक पे 13,800 है, डिसेबिलिटी 4511 है, ORP 3 में कितनी पेंशन बनेगी? सिपाही इनके 2 ईयर सर्विस है, डिसेबिलिटी से पेंशन आए हैं, तो इनकी सर्विस पेंशन अभी हो जाएगी 15,265 रुपये प्लस डी है और डिसेबिलिटी पेंशन हो जाएगी 5,082 रुपये प्लस डी है। तो दोस्तों ये तो थे कमेंटों के जवाब। अभी मैं आपको कुछ मुख्य बातें बता देता हूँ, ऐसी बातें जिन बातों से आपकी पेंशन पे फर्क पड़ सकता है। आपने जो भी मुझे कमेंट किए हैं, अगर ये कमेंट सही नहीं है तो आपकी पेंशन पे फर्क पड़ सकता है। जो मैंने आपको बताया क्या है, नजर डालते हैं इन पर। जिन पेंशनरों को नायक, हवलदार, नायब सूबेदार में ACP रैंक या MSCP रैंक दोनों में से जो भी मिला है,
अगर उन्होंने इसके बारे में सही जानकारी नहीं दी है, जैसे कि कोई नायक है, नायक की सर्विस 16 साल से ऊपर हो गई तो उसको एमएसपी हवलदार लागू है, लेकिन कुछ लोगों को लागू होता है, कुछ को नहीं होता है। उसके बहुत सारे कारण है। कई लोगों को राइडिंग की एंट्री 3 से 4 एंट्री लग जाती है, उनको नहीं मिलता। कई लोग प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर देते हैं, तो उसके लिए वो क्लियर लिखे उसमें। तो इसी कारण से आपकी जो मैं पेंशन बताता हूँ उसमें गड़बड़ी हो सकती है अगर आपने सही नहीं लिखा। इसके बाद में जो पेंशनर डिसेबिलिटी पेंशन आए हैं और उनकी डिसेबिलिटी का प्रकार इस प्रकार है, जैसे वार इंजुरी, इनवैलिड आउट है, नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन है, किसी की 20% है, किसी की 50% है और किसी की 75% है। तो इस प्रकार से उसकी गणना की जाती है। किसी ने अगर इसमें कमेंट में गड़बड़ की है लिखने में, तो उनकी क्वालिफाइड सर्विस के हिसाब से उनकी जो है पेंशन बदल जाएगी। पेंशन ठीक जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आपने कमेंट किया है उसको ध्यान से देखें, उसके बाद ही मुझे सेंड करें। तो साथियों, मेरे द्वारा इसी प्रकार के वीडियो अपने सैनिक भाइयों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहे हैं। तो साथियों, अभी आपने देख लिया होगा अपनी सिपाही से लेके और सूबेदार मेजर तक, ऑनरेरी कैप्टन तक कितनी आप लोगों की पेंशन बनेगी OROP 3 में। और दोस्तों, ये जो मैंने आप लोगों को पेंशन के बारे में बताया है, ये मैंने बहुत स्टडी किया है इसके बारे में। गवर्नमेंट के बहुत सारे लेटर, बहुत सारी इनकी टेबल छानी है, छानने के बाद में उसी के आधार पर आप लोगों के लिए मैंने ये इस प्रकार की लिस्ट तैयार की है आपकी OROP 3 में कितनी पेंशन होगी। अभी तक ऑफिशियल कोई भी इसके बारे में टेबल जारी नहीं हुई है, सिर्फ ये जो आंकड़े हैं मेरे द्वारा निकाले गए आंकड़े हैं। और दोस्तों, अगर OROP 3 की जब टेबल आएगी तो उसमें लगभग आप लोगों की जो टेबल आएगी इसी के आसपास आएगी। हो सकता है 1% ऊपर या नीचे हो सकता है, प्लस माइनस 1% या 1.5% का उसमें अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होगा। तो साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। और साथियों, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ। जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा ना लगे तो मेरे वीडियो को शुरू में ही स्किप कर दें, वीडियो मेरा ना देखें। कई लोग कहते हैं सर आप वीडियो में क्या बनाते हैं, आप लोगों का वीडियो नहीं देखना चाहिए। तो अगर आपको नहीं देखना तो मेरा वीडियो ना देखें, आप अपनी तरफ से मेरा चैनल ब्लॉक भी कर सकते हैं, इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।